बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर विरोध जारी है, इसी बीच आज तमाम किसान संगठन केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पंजाब किसान संगठन। सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कृषि कानून को लेकर सभी किसान संगठन एक बार फिर से अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और अब देखना होगा कि क्या ये मुलाकात किसी नतीजे में तब्दील होती है या फिर नहीं। बिल्कुल, पहले भी मुलाकात हो चुकी है जब 29 केंद्रीय अगर बात करें किसान संगठनों की, तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा गया था। उसके बाद वो आए थे राजधानी दिल्ली, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मुलाकात उनकी कृषि मंत्री से हुई हो। हालांकि प्रदर्शन वो राजधानी दिल्ली में आके जरूर कर रहे थे और प्रतियां भी फाड़ी गई थी उन बिलों की, लेकिन आज क्या तस्वीर देखने वाली होगी वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बैठक के बारे में बता रहे हैं क्योंकि कृषि कानून को लेकर सभी किसान संगठन बैठक करने जा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पंजाब किसान संगठन, और क्या कोई ऐसा फॉर्मूला करिश्मा निकल पाएगा ताकि पंजाब के अंदर जो इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, किसान सड़कों पर हैं, क्या किसान संतुष्ट हो पाएंगे उस मुलाकात के बाद? बिल्कुल, और क्योंकि बार बार किसान अपनी बात को लेकर साफ कर चुके हैं और उन्होंने कई बार इस चीज को कहा है कि कृषि कानून के मुद्दे पर किसी भी तरीके का समझौता मंजूर नहीं है। ऐसे में आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होनी है, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है? क्या केंद्र सरकार या मजदूरों के बीच कोई ऐसा समझौता होता है जिससे ये जो पूरा मसला पिछले काफी दिनों से चल रहा है कृषि कानून को लेकर वो खत्म हो जाए? क्योंकि लंबे समय से किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसान कहीं ना कहीं ये जो बिल है किसानों के हित में नहीं है और इसका खामियाजा किसानों को ही उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और इसमें लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी किसानों के सहारे सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन लंबे समय से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जहां तक हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार अड़ी है और वो कह रही कि हमें इसमें संशोधन मंजूर नहीं है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब मुलाकात होगी तो क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जब हम पंजाब की स्थिति की बात करते हैं तो अभी मालगाड़ियां पंजाब के अंदर नहीं चल रही, रेलगाड़ी पंजाब के अंदर नहीं चल रही। पंजाब सरकार को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे बातचीत की गई थी, किसानों के साथ भी बातचीत की गई पंजाब सरकार की तरफ से। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत की है, यहाँ तक कि अमित शाह से भी बातचीत की गई है। कांग्रेस के सांसद ने खुद जाकर अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है। उम्मीद की जा सकती है जब 11 बजे ये मुलाकात होगी, बैठक होगी, तो कोई ऐसा हल निकल पाए जिससे पंजाब को नुकसान ना हो। और बात किसानों की करें तो किसानों का जो मसला है एमएसपी को लेकर, जो कह रहे हैं कि एमएसपी से छेड़छाड़ ना की जाए, निजीकरण अगर होगा तो उन्हें नुकसान होगा। केंद्र उन्हें समझाने का प्रयास करती रहे। हालांकि पहले करिश्मा हरदीप सिंह पुरी भी गए थे पंजाब के अंदर, समझाने का किसानों को प्रयास किया गया, लेकिन विफल साबित हुए। जी, इससे पहले भी हमने हर्ष देखा था जब तमाम किसान दिल्ली पहुंचे थे तो किस तरीके का गुस्सा था उनपे, और साफ तौर पे उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया था कि सरकार ने कानून को लेकर, जो कृषि कानून है उसके बारे में समझाया तो जरूर, लेकिन उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया। वो तमाम विवादित चीजें जिसके बारे में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी बात केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई थी, जिसके चलते किसान काफी गुस्से में थे और उन्होंने इसे लेकर काफी विरोध भी किया था। जो तमाम प्रंतियां थी कृषि कानून की उसे फाड़ दिया था और नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से बातचीत हो रही है किसानों के बीच और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, तो अब देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है और क्या जो केंद्र सरकार है वो किसानों को समझाने में कामयाब हो पाती है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों को समझाएं, कृषि कानून के महत्व के बारे में समझाएं, ताकि ये जो पूरा मसला है वो सुलझ पाए। वहीं किसानों की माने तो किसानों ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कृषि कानून के मुद्दे पर
किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब से हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। नवदीप, अगर किसानों की बात करें तो पिछले काफी वक्त से विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आज एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होने वाली है, क्या लगता है अब कोई नतीजा निकलेगा इसका? देखिए ममता, बिल्कुल लगातार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो पंजाब सरकार है, वो दोनों सरकारें चाहती हैं कि यह समझौता कहीं ना कहीं होना चाहिए और कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से लगातार एक विरोध और गतिरोध बना हुआ है वो बंद होना चाहिए। लेकिन कल पंजाब के अंदर किसान भवन में सभी जो किसान संगठनों की बैठक थी और उस बैठक के बाद हमें ये लग रहा था कि शायद किसानों के तेवर थोड़े नरम नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज जो है वो बिना, जब तक वो कानून वापस नहीं होते या उनके मुताबिक जो संशोधन जो है वो नहीं किए जाते, तब तक वो अपना जो संघर्ष है वो किसी भी तरीके से वापस नहीं लेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो केंद्र सरकार के बुलावे पर आज दिल्ली जा रहे हैं। 11 बजे आज विज्ञान भवन के अंदर बैठक शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्रीय मंत्रियों के सामने वो अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन किसान संगठनों की केवल एक मांग है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ममता, पंजाब के अंदर आज पूरे 50 दिन हो गए। लेकिन नवदीप, जिस तरीके से करिश्मा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम बातचीत आपसे करते रहे हैं हमेशा, अब क्या हल निकल सकता है? क्योंकि बात करें हम पंजाब की, बात करें केंद्र की, बात करें किसानों की, क्योंकि अभी इस वक्त पंजाब सरकार मुश्किल में है, मालगाड़ी चल नहीं रही और किसान कह रहा है कि हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं हम तो अड़ी गए, इसमें संशोधन करेंगे नहीं। तो पंजाब सरकार ऐसे कौन सा उपाय लाने वाली है जिससे उससे नुकसान ना हो, क्योंकि आम जनों को अभी मुश्किल हो रही है, केंद्र सरकार से बातचीत भी जारी है। देखिए, जहां तक रेलवे की बात करें तो करोड़ों रुपए का घाटा जो है कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से इस वजह से ठप रहा है। और दूसरी बात यह कि हर्ष के 12 तारीख तक जो केंद्रीय रेलवे मंत्रालय था उसने पंजाब के अंदर ट्रेनें पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन आज 12 तारीख है और आज एक बार फिर इस पर रेलवे मंत्रालय बयान जारी कर सकता है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो बैठक है अगर उसके अंदर कुछ बात ऐसे निकलकर सामने आती है, क्योंकि केंद्र सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी थी कि पंजाब के अंदर केवल मालगाड़ियां नहीं चलाएंगी। अगर पंजाब के किसान जो है वो यात्री ट्रेन को लेकर जो है ट्रैक खाली नहीं करते, क्लियरेंस नहीं देते और पंजाब सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा गारंटी नहीं देती, तो पंजाब के अंदर जो ट्रेनें हैं वो किसी भी कीमत पर शुरू नहीं की जाएंगी। तो आज इस बैठक के जो लेकर हर पूरी तरीके से जो निगाहें हैं वो पंजाब सरकार की भी है, तमाम तरह के मंत्रालयों के भी है और किसान भी चाहते हैं कि इतना लंबा संघर्ष हो चुका है और कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना चाहिए। हमने पिछली बार ही देखा था, पिछली बार भी तमाम किसान संगठन दिल्ली आए थे, मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर काफी नाराजगी भी जताई थी कि सरकार कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है उन तमाम विवादित मुद्दों के बारे में समझाने के लिए जिसकी जिक्र लगातार किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या इस बारी सरकार उन्हें समझा पाएगी, क्योंकि किसान अब फिर से आ रहे हैं, तो अब कोई नतीजा निकलेगा? देखिए करिश्मा, इससे पहले 2 बार मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 बार किसानों को बुलाया गया था। पहली बार क्योंकि कृषि मंत्रालय की तरफ से एक अनऑफिशियल लेटर जो है वो भेजा गया था, तो किसानों ने उसको अस्वीकार कर दिया था। दूसरी बार जब कृषि मंत्रालय की तरफ से जो सचिव है उनकी तरफ से जब लेटर भेजा गया तब किसान दिल्ली जाने को सहमत हुए थे, लेकिन जब दिल्ली वो पहुंचे थे, जब बैठक शुरू हुई तो तब वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं थे। किसान इस बात को लेकर गुस्सा हो गए थे कि एक तरफ वो दिल्ली बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो बीजेपी के तमाम नेता थे, चाहे वो कृषि मंत्री हो नरेंद्र सिंह तोमर, वो पंजाब के अंदर वर्चुअल रैलियां कर रहे थे तीनों कानूनों को लेकर। यही कारण था कि किसान तब गुस्से में आ गए थे और किसान बीच में ही वो बैठक छोड़कर वापस आ गए थे। लेकिन इस बात को लेकर अब पिछले कई दिनों से, क्योंकि रेलवे मंत्रालय से कई बैठकें हो चुकी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कई बीजेपी के नेता मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो किसानों के मुद्दे का समाधान करने को तैयार है, वो किसानों से हर बातचीत करने को तैयार है और पंजाब के किसानों के हित के लिए वो हर तरह का बलिदान देने को तैयार है। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आई और उसके बाद जब ये तीसरी बार अब जो निमंत्रण किसानों को भेजा गया, तो अब किसानों को लगता है क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो उनसे भी बैठक करवाई जाएगी, तो किसानों को लगता है कि शायद सरकार थोड़ी गंभीर है उनसे बातचीत करने के लिए, उनके मुद्दों को सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए। तो इसी बात को लेकर, इसी उम्मीद को लेकर आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और 11 बजे
जब बैठक शुरू होगी तो पूरे पंजाब समेत पूरे राज्यों को, बाकी जो राज्य है उनको भी पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि 26 और 27 तारीख को दिल्ली जाने का ऐलान पंजाब नहीं पूरे देश के जो किसान संगठन है वो पहले ही कर चुके हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि बाकी पंजाब के बाद बाकी राज्यों के अंदर भी ये आंदोलन जो है वो और तेजी पकड़े और सभी किसान जो है वो दिल्ली कूच बातचीत करें। के सिलसिले की नवदीप अगर बात करें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी जा चुके हैं और एक तरीके से ये कहिएगा कि माहौल बनाने की भी कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि किसान समझ सके। इतना लंबा गैप आखिर कैसे हो गया? क्योंकि बात केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की करें तो तालमेल बिल्कुल भी नहीं रहा। किसान संगठन सड़कों पर रहे, पंजाब की सरकार कह रही कि हमें किसानों की फिक्र है, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं हम किसानों के लिए हित के लिए बिल लाए हैं। आखिर सही कौन है? किसान किस तरीके से तय कर पा रहे हैं कि हमें किसके हक में जाना है, कौन हमारे लिए सही फैसला लेगा? देखिए बिल्कुल हर्ष, मैं अगर पंजाब के अंदर किसानों के आंदोलन की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी मजबूती तो ये रही कि किसानों ने किसी भी पार्टी का जो समर्थन जो है वो स्वीकार नहीं किया। पंजाब के अंदर अगर बात करें चाहे कांग्रेस वो पार्टी उनके साथ खड़ी रही, लेकिन पंजाब के अंदर जितने भी किसानों के धरने हैं वहां पर आप किसी भी पार्टी का वर्कर नहीं देखेंगे। ना तो श्रोमणी अकाली दल को उन्होंने अपने धरनों के अंदर दाखिल होने दिया, ना आम आदमी पार्टी को और ना ही किसी कांग्रेसी को। ये कारण है कि आज जितने भी पंजाब के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से किसान संगठनों के अपने आंदोलन और अपने बैनर के तले हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि ये जो केंद्रीय कानून है उसको लेकर वो किसानों को समझाने में कामयाब रहेंगे। यही कारण था कि 10 दिन पंजाब के अंदर लगातार। अगर बीजेपी को इतनी उम्मीद है कि वो केंद्र सरकार सोच रही है कि वो किसानों को समझाने में कामयाब रहेंगे, तो आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि लंबे समय से किसान विरोध कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हालांकि किसानों ने उनका समर्थन नहीं लिया है, लेकिन केंद्र सरकार की बात करें तो अगर वो किसानों को समझाने की बात कर रही है तो आखिर क्यों विफल साबित हो रही है उन्हें समझाने में, और इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए बिल्कुल कृष्ण, मैं अगर किसानों की बात करूं तो वो सबसे पहले तो किसी भी पार्टी का समर्थन स्वीकार करने को तैयार नहीं और अभी तक उन्होंने नहीं किया। दूसरा, बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही थी कि वो किसानों को समझा पाए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है नवदीप कि किसानों को समझाने में सफल हो पाए केंद्र सरकार, क्योंकि काफी दिनों से ये हो नहीं सका है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, तमाम जानकारी हम तक